हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो है उससे पलायन यानी कि एस्केप फ्रॉम व्हाट इज। अक्सर आदमी क्या करता है, जिस स्थिति में वो होता है, चाहे उलझन की स्थिति हो, तनाव की स्थिति हो, दुख की स्थिति हो, उससे वो भागना चाहता है, उससे पलायन करना चाहता है। अभी दुख में हूँ, मेरे को भविष्य में सुख मिल जाए। और आदमी की जो स्थिति होती है, आदमी मान लीजिए कभी उसके पास पैसे थोड़े से हैं, वो गरीबी में है तो अमीर होना चाहता है। वो एक पद पे है तो उससे बड़ी पद पे जाना चाहता है। और रिश्तों में भी देखा जाता है कि ये चीज़ें होती है। हम हमेशा भविष्य में भागना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति वर्तमान से अपने खुश नहीं है। वर्तमान से सभी के सभी दुखी नजर आते हैं। नहीं तो ये हो ही नहीं सकता था कि हम वर्तमान से भागते, वर्तमान से छलांग लगाते, पलायन करते। जो भी हम कर रहे हैं, भले हम कर रहे हैं, लेकिन आदमी एक तहे दिल से, प्रेम से नहीं कर पाता है। उसकी नज़र कहीं भविष्य में होती है कि कहीं भविष्य में सुख मिलेगा इससे। और दोस्तों, कहीं ना कहीं यही कारण है कि हम स्वयं को नहीं समझ पाते। जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, हमारे भीतर नहीं आ पाती। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप दुख में हैं, बेचैन में हैं, आप क्या करते हैं? कोई मनोरंजन ढूंढते हैं, तुरंत मनोरंजन करते हैं, फिल्म देखते हैं, दुख दूर हो जाएगा। लेकिन ये दुख का समाधान थोड़े हुआ, ये दुख से पलायन हुआ। आप उलझन में हैं, तनाव में हैं, और आप तुरंत कोई और काम करने लगते हैं, किसी से बातें करने लगते हैं ताकि वो समाप्त हो जाए, वहाँ से बचना चाहते हैं। और दोस्तों, आदमी कहीं ना कहीं पूरे जीवन ये पलायन ही करता रहता है। वो समस्या को समझने के बजाय उसे हट जाता है, और इससे कहीं समस्या समाप्त होती नहीं है। यही कारण है कि बाद में वो समस्या फिर उभर के सामने आती है और मजबूती से आती है। कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं और हम एकदम तनाव में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब आप ही कल्पना कीजिए, आप चलते चलते या दौड़ते दौड़ते किसी चीज़ का अंदाज लगा रहे हैं। आप गोल गोल घूम रहे हो और कोई वस्तु रखा गया है, उसके बारे में आपको कहना है कि ठीक ठीक बताओ ये क्या है। आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप पहले से ही रफ्तार में हो। तो जब आप गोल गोल घूम रहे हो या दौड़ रहे हो या कहीं भाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गति में हो, तो फिर आप एक स्थिर वस्तु है उसको आप साफ साफ नहीं समझ सकते वो है क्या चीज। जब तक, हाँ, अगर आप उस चीज को पहले से देखे हो तो समझ सकते हो, लेकिन अगर अनजानी चीज है तो आप नहीं समझ सकते। और दोस्तों, कहीं ना कहीं यही कारण है कि आदमी के जीवन में जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं आ पाती, जो समझ है, जो सत्य है, वो नहीं आ पाता। क्योंकि आदमी हमेशा भागता रहता है, और भागते भागते ही समझता है, भागते भागते ही सोचता है कि मैं सत्य को समझ लूँ, मेरे भीतर अंडरस्टैंडिंग आ जाए, जो कि कभी संभव नहीं है। यही कृष्णमूर्ति साहब कह रहे हैं। हम जब भी होते हैं, या तो अतीत के साथ होते हैं या भविष्य के साथ होते हैं। हमारे भीतर जो विचार है, जो हम खुद को माने बैठे हैं, वो तो अतीत से आ रहा है। और आप जब भी बैठे होते हैं तो क्या करते हैं? आप वही विचारों को सोच रहे होते हैं और कुछ कल्पना कर रहे होते हैं, तो भविष्य में कल्पना कर रहे होते हैं। आप कभी भी वर्तमान में रहते कहाँ? कभी आपके भीतर ऐसी स्थिति आती है जबकि कोई विचार ना हो, विचार शून्यता नहीं आती है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप या तो अतीत में हैं या तो भविष्य में हैं, क्योंकि विचार पूरा का पूरा अतीत और भविष्य का ही है और कुछ नहीं। वर्तमान में आदमी रहे तो विचार ही नहीं रहेगा। और दोस्तों, आदमी के भीतर समझ तभी आती है ना, जब वो वर्तमान में होता है,
जब बिल्कुल कोई विचार नहीं होता, विचार शून्यता की स्थिति होती है, तभी समझ फूटता है, तभी चीज़ें समझ आती है। जैसे कि रुक के ठहर के देखना किसी चीज़ को। अभी हम कोई भी चीज़ देखते हैं, चाहे कोई परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, कोई काम हो, जीवन को हो, तो चलते चलते देख रहे हैं, वो दौड़ते दौड़ते देख रहे हैं। यानी कि हमारे भीतर जो विचार भरा हुआ है, जो अतीत से आ रहा है, हम उसी से उस चीज़ को देख रहे हैं। यही हुआ दौड़ते दौड़ते देखना या चलते चलते देखने का अर्थ। लेकिन और जब हम उस तरीके से देखते हैं, तब हम कभी भी साफ साफ चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, परिस्थिति को नहीं समझ पाएंगे, न जीवन को समझ पाएंगे। और पूरा का पूरा मानव जाति इसी प्रकार दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते वो सोचता है कि मैं चीज़ों को समझ लूँ। इसलिए तो हर आदमी की एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग धारणा होती, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग मान्यता होती। क्योंकि हर आदमी जो पीछे से आ रहा है अतीत से, उसी अनुसार वो आगे चीज़ें देखता है। वो साफ साफ नहीं देख पाता। साफ साफ देखने के लिए ठहरना पड़ेगा। साफ साफ देखने के लिए विचारों का बिल्कुल होना जरूरी नहीं है। विचार शून्यता की स्थिति होनी चाहिए। और जैसे ही विचार शून्यता की स्थिति होती है आपके भीतर, वैसे ही समझ फूटती है, अंडरस्टैंडिंग आपके भीतर उतरती है, आपको चीज़ें साफ होने लगती। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम पहले अपने विचारों को हटाएं। हम किसी चीज़ को देखें तो बिना विचारों के देखें। हम कभी शांति से बैठें। अगर मान लीजिए कि जो मेरी स्थिति है, मान लीजिए मैं दुख में हूँ, मैं उलझन में हूँ, मैं डर में हूँ, तो बिना पलायन के कोई भी चीज़ उठाने के, चाहे मोबाइल हो, किसी से बातचीत करना हो या कुछ भी हो, जो कुछ भी आप करेंगे उस स्थिति से आप भाग रहे हैं। जो है कि मतलब क्या हुआ, आपकी जो स्थिति है भीतर, जो है उलझन हो, तनाव हो, डर हो, जो कुछ भी है, उससे एस्केप नहीं करना, उससे भागना नहीं, आपको उसको समझना है। शांति से बैठे क्या है, छोड़ दीजिए, उलझने दीजिए, उबने दीजिए। जो तनाव की स्थिति है उसे देखिए बारीकी से, क्या हो क्या रहा है, उसके जड़ तक जाने की कोशिश कीजिए। आखिर क्या चीज़ है जो मुझे उलझाए हुए है, किस चीज़ की मेरे को समस्या है, कौन सी बातें खटक रही है। जो भी स्थिति हो, अगर डर की स्थिति हो तो डर को समझने की कोशिश कीजिए, दुख की हो तो दुख को समझने की कोशिश कीजिए। पलायन से कहीं समाधान नहीं होने वाला है, ये बात समझ जाइए। पलायन से वो समस्या दब जाती है, वो और घाव नासूर हो जाता है। तो इसलिए समस्या से पलायन नहीं करना है, बल्कि समस्या के जड़ को ढूंढना है। और वो तभी होगा जबकि हम उस स्थिति में रहेंगे, जो है उसको हम स्वीकार कर लेंगे। मैं उलझन में हूँ तो हूँ, मैं डर में हूँ तो हूँ। उस डर को स्वीकार करना, ये नहीं दिखाना है कि नहीं मैं तो डरपोक नहीं हूँ, मैं तो उलझन में नहीं हूँ, जैसा कि लोग करते हैं। क्योंकि हमारे भीतर तो पहले से भरा हुआ है कि नहीं, उलझन में होना बुरी बात है, डर में होना अच्छी बात नहीं है, मर्दानगी की निशानी नहीं है डरना। दुखी होना तो कौन दिखाना चाहता है। आप जाते हैं, किसी से पूछते हैं, और भाई कैसे हो, मज़े में। क्या सच में मज़े में है आदमी? लेकिन समाज में एक धारणा बनी है कि अपने आप को अगर दुख में मैं दिखा रहा हूँ, अपने आप को अगर तनाव में, टेंशन में दिखा रहा हूँ, तो लोग हंसेंगे, लोग पता नहीं क्या समझेंगे। इसलिए हम उससे पलायन करते हैं। मेरी स्थिति तो है दुख में, लेकिन हम दिखाते हैं अपने आप को सुख में। हम तो डरे होते हैं भीतर से, लेकिन दूसरों को दिखाते हैं कि नहीं हम तो बड़ा निडर हैं, साहसी हैं। अभी आप अपने जीवन में कभी चिंतन कीजिएगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं कहीं पलायन ही तो नहीं है। आप जो हैं उसको स्वीकारना नहीं चाहते, जो समाज ने आपके भीतर भर दिया कि नहीं वैसा होना चाहिए, तो उसके पीछे आप भागे जा रहे हैं। जब आप चिंतन कीजिएगा ना, तो आपको साफ साफ समझ आएगा कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो है उससे सारा का सारा पलायन की कोशिश है। और इसीलिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी साहस लगानी पड़ती है। क्योंकि जहाँ भी
क्योंकि कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि जहाँ भी कंट्राडिक्शन होगा, विरोधाभास होगा, उलझन होगा, वहीं पर आपको साहस की जरूरत पड़ती है, कोशिश करने की जरूरत पड़ती है, संघर्ष करने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो जीवन तो सहज है। हम जो हैं उसको स्वीकार कर लें तो हमें साफ साफ अपना पता चल जाएगा। अपने आप चीजें होंगी, घटित होंगी। जहां जरूरत हुआ वहां घट जाएगी, आप कर देंगे वैसा। आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अथक प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आपसे होगा फिर। लेकिन दिक्कत यही है कि हम उल्टी दिशा में बहना चाहते हैं। हम जो हमारा स्वभाव है उसके विपरीत चलते हैं। तो जब आदमी स्वभाव के विपरीत चले, धारा के विपरीत चले, तो साहस तो लगेगा ही, मेहनत तो लगेगा ही, संघर्ष करना पड़ेगा। उलझन में पड़े रहेंगे, तनाव से खींचे रहेंगे। तो इसलिए हमें जो है उससे पलायन नहीं करना है, बल्कि उसको समझना है। जो है उसी में स्थित होकर देखना है, उसको स्वीकार कर लेना है। जो भी मेरी स्थिति है मैं स्वीकार करता, मुझे कोई भय नहीं, उसको मैं समझूंगा। क्यों पलायन करना? पलायन करने से मुझे आज तक मिला क्या? कुछ नहीं मिलता। पलायन करने से वो समस्या एक और बढ़ जाती है, क्योंकि आपने उलझे हुए चीज को छोड़ दिया है, वहां से हट गए हैं। और ये बहुत आसानी वाला चीज है। और दोस्तों, जो भी पलायन के तरीके आपके पास हैं, लगता है कि अगर समस्या में हैं, उलझन में हैं, तो वो चीज़ अपना लेते हैं, ये बहुत सस्ते तरीके होते हैं। इसमें कोई मूल्य आप नहीं देते। बहुत आसान तरीके हैं, बहुत सेफ। आपको कोई उसको खोजने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ा। और ये जो आसान तरीके होते हैं, जो समाज ने बता रखा है आपको, जो आपके विचारों में भरा पड़ा है, वो दिखने में तो आसान है कि मैं उलझन में हूँ तो तुरंत वहाँ चला गया, फिल्म देखने लगा या कुछ भी करने लगा। लेकिन ये जीवन को और उलझाता है। जितना आप समस्या से भागोगे और समस्या में उलझ से जाओ, और आपको जीवन समझ नहीं आएगा। तो इसलिए समस्या से भागने की बजाय समस्या को समझने की कोशिश करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए कि आखिर उस समस्या का जड़ क्या है, आखिर वो मेरे भीतर समस्या आई कैसे, क्या चीज़ है जिससे मैं डर रहा हूँ, क्या चीज़ है जो मुझे उलझाए हुए। इस प्रकार जैसे जैसे आप देखेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें साफ होगी, वैसे आपको सब कुछ समझ आएगा। तो दोस्तों, इसलिए आपको जो है उससे भागना नहीं, बल्कि उसे समझना है। तभी आपके भीतर समझ फूटेगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, जीवन समझ आएगा, और तब आपका जीवन सहज होगा। तब आपके भीतर प्रेम आएगा। आप भूल जाओगे कि टेंशन और तनाव भी क्या चीज़ होती है, दुख भी क्या चीज़ होता है। आप भूल जाओगे, देख लोगे साफ साफ कि दुख का जो भी कारण है, तनाव का जो भी कारण है, कहीं ना कहीं वो गलत शिक्षा के कारण है, अज्ञानता के कारण है, अंधकार के कारण है। नहीं तो दुखी होने जैसा कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं मैं भीड़ को महत्व दे रखा हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। कहीं ना कहीं मैं पुराने विचारों को पकड़ रखा हूं, संस्कारों को पकड़ रखा हूं, इसलिए मेरे भीतर दुख है, पीड़ा है। वही मान्यताएं हैं, वही विचार है जो मुझे चोट पहुंचा रही है, मैं किसी से अपमानित हो जा रहा हूं, वही सारी चीजें। और फिर जब आदमी इस प्रकार देखता है, उसे बातें समझ आने लगती है, तब वो भीतर से मस्त होने लगता है, आनंदित होने लगता है। फिर उसे कुछ भी कह के प्रभावित कर देना आसान बात नहीं, क्योंकि वो फिर अपनी निजता में जीता है, सहजता में जीता है। धन्यवाद दोस्तों।